भद्र देश में अश्वति नाम का एक राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोला, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री ही लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम आगे नहीं चलेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन आदि कराए। पंडितों ने कहा, इस लड़की से पार्वती और बड़मावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने में इस कराई तो उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़मावस की पूजा कराना। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ जंगल में चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो मैं आज जंगल देखने चली जाऊं। तो वह बोली, बहुत अच्छी बात है, जा बेटी चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ की जड़ में एक सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़मावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनने लगी और हीरे मोती हो गए। इतने धर्मराज का दूत आ गया। उसने पति को ले जाने को कहा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया। वह सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर भी वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे धर्मराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़मावस करने से, पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़मावस को बट सावित्री व्रत की अमावस्या विधि भी कहते हैं। जय माता दी।